बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज की अहम तरीन बड़ी डेवलपमेंट यह है कि जिनके लिए मीनार पाकिस्तान पर जन्नत की टिकट से लेकर होंडा 125, बिरयानी की देग से लेकर कीमे वाले नान और बहुत से लवाजमात का इंतज़ाम किया गया है कि उनके जलसे में आने वालों को ये लवाजमात मिलेंगे। उनकी आहरकार हिफाजती ज़मानतें मंजूर हो गई। पाकिस्तान के कई बड़े कानूनी आईनी माहिरीन ये राय दे चुके थे कि ये ज़मानतें नहीं होंगी, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और उनके साथी मोहतरम जस्टिस साहब ने उन्हें एक हफ्ते की 24 तारीख तक उनकी जमानत मंजूर कर ली है और उन्हें 24 तारीख तक ना गिरफ्तार करने का हुक्म सादर फरमा दिया है। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून ने अपने जलसे जुलूस, एहतजाज तो नहीं कह सकते, जलसे जुलूस और लाहौर को सजाने और पंडाल को बढ़ने के लिए अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। अब बड़े जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, बहुत से जराए, कि यह कहा जा रहा है कि आइंदा हुकूमत मियां नवाज शरीफ की होगी और इस बात का अब जन्नत के टिकट से आगे का लालच ये दिया जा रहा है कि अगली हुकूमत मियां नवाज शरीफ की होगी, लिहाजा जो ज्यादा लोगों को लेकर आएगा आइंदा टिकट भी उसका होगा, उसी शख्स को आइंदा टिकट दिया जाएगा और उसी को इलेक्शन का मौका दिया जाएगा। जिसके बाद एक दौड़ शुरू हो गई है, लेकिन आज के दिन तक मेरी इत्तला के मुताबिक और मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलकों के मुताबिक आज के दिन तक वो उस तादाद में लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके। उनके पास वो लिस्ट मौजूद नहीं कि जिसके मुताबिक लाखों का मजमा, जिसका ये दावा करते हैं मीनार पाकिस्तान पर, इकट्ठा हो सके और कोई साबका किसी भी सियासी जमात का रिकॉर्ड टूट सके। हालात के हवाले से एक अहम तरीन जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद भी अगर मुस्लिम लीग नून अपना खोया हुआ मकाम हासिल ना कर सकी, मुस्लिम लीग नून अपने बयानिए से जो हट चुकी है, नए बयानिए पर भी अगर वो कामयाब ना हो सकी, तो फिर मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल तो बिल्कुल तारीक होगा ही। लेकिन आइंदा इंतखाबात में जिस लालच की बुनियाद पर वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो चीजें भी खत्म हो जाएंगी। बड़े अहम तरीन जराए इस बात का इंकशाफ कर चुके हैं कि नवाज शरीफ के वतन पहुंचते ही जलसे के फौरी बाद असल गेम शुरू होगी 24 तारीख से, जब मियां नवाज शरीफ अगर अपने आप को सरेंडर करते हैं तो फिर देखा जाएगा कि अदालतें और दीगर अदारे किस तरफ जाते हैं, क्या फैसला करते हैं। और अगर वो सरेंडर नहीं करते और उन्हें वहां से बेल दर बेल मिलती है और उनको बहुत सा रिलीफ मिलता है, तो उसके बाद सियासी जमातें अपना नया लाया अमल देंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से खबर आपको दे रहा हूं कि आज होने वाली मीटिंग में यह डिसाइड हो चुका है कि वो भरपूर मुज़ाहमत करेंगे और किसी सूरत में भी नून लीग के अंदर से किसी को वजीर आजम नहीं बनने दिया जाएगा, चाहे इसके लिए किसी बदतरीन अपने सियासी हरीफ से वो अपना हाथ मिलाएं, उसकी सपोर्ट करें, उसका साथ दें या उसके लिए आवाज बुलंद करें, लेकिन नून लीग को किसी सूरत में भी इलेक्शन में नहीं आने देंगे। मेरे पास तो
एक बड़ी अहम तरीन खबर यह भी है कि मियां नवाज शरीफ ने अपनी कानूनी टीम को यह कहा है कि जमानतें तो हो गई, लेकिन अभी तक मेरे पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे ये साबित हो सके कि मैं आइंदा इलेक्शन भी लड़ सकता हूं या नहीं। और अगर मैं आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ता तो फिर इस सारी सिस्टम का क्या बनेगा जो आप मेरे लिए समझते हैं कि बेहतर है, लेकिन वो उसी सूरत में बेहतर है कि अगर मैं इलेक्शन लड़ूं। लेकिन मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, अगला यानी ये वाला इलेक्शन जो है ये नहीं लड़ सकेंगे। और असल गेम शुरू होगी 15 नवंबर के बाद, जब इलेक्शन के शेड्यूल का वक्त होगा, जब दीगर चीज़ों का वक्त होगा, तो उस वक्त असल चीज़ें सामने आएंगी। एक और खबर आपको मैं देता चलूं, मुस्लिम लीग नून के अंदर जिस बड़े ग्रुप की बात हो रही थी, वो बड़ा ग्रुप भी नवंबर में ही एक बड़ा सरप्राइज देने जा रहा है। एक तरफ नून लीग अपने आप को ताकतवर तस्वर कर रही है, तो दूसरी तरफ नून लीग के अंदर ही एक बड़ा ग्रुप जो है वो नून लीग के खिलाफ खुलकर मैदान में आ रहा है। और ये इस ग्रुप में से ज्यादा लोगों का तल्लक जनूबी पंजाब पोटोहार साइड से होगा, और यहां से एक बड़ा ग्रुप नून लीग के खिलाफ निकलेगा, जिसके बाद नून लीग की पोजीशन शायद वो ना रहे जो पोजीशन हो सकती थी, क्योंकि नून लीग ऑलरेडी केपीके में पिट चुकी है, नून लीग ऑलरेडी सिंध के अंदर पिट चुकी है, नून लीग ऑलरेडी बलोचिस्तान के अंदर पिट चुकी है। और किसी एक सूबे से अगर चंद नशिस्तें ले ली जाए और वजीर आज़म बनने का ख्वाब देखा जाए तो यह किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं है। अब अगली बात करते हैं, एक अगली खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 तारीख को बाकायदा इसमें पार्टी बनने के हवाले से मशावरत शुरू कर दी है। एक कि किस तरीके से ये बेल दी गई, और दूसरा किस तरीके से इनको आगे रिलीफ मिल सकता है, और अगर आगे रिलीफ इनको मिल सकता है तो फिर उनके अफराद को रिलीफ क्यों नहीं मिल सकता। इस पर बाकायदा उनकी लीगल टीम ने आज से काम शुरू कर दिया है। जराए कहते हैं इसमें बाकायदा नैब समेत कई अदारों को पार्टी बनाया जाएगा और फिर उसे बाकायदा हाईलाइट किया जाएगा और उन केसेस पर पूरी भरपूर तवज्जो दी जाएगी। मेरे पास एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है। बड़ी और अहम तरीन खबर तो यह है कि एक बड़ी सियासी शख्सियत एक बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। वो सरप्राइज क्या होगा, इंतज़ार कीजिए। अगले वीडियो का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।